हेलो क्लास 11th जेक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, क्या आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को याद करने में प्रॉब्लम होता है? आइए मेरे साथ और ये 15 से 20 मिनट का क्लास देखें कंटिन्यू। आप आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भूलने वाले नहीं होंगे। कभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को आप नहीं भूलिएगा, ये तरीका आपको हम बताएंगे। लेकिन उसके लिए 15 से 20 मिनट एकदम कंटिन्यू मेरे बातों को सुनते रहें, ठीक है बच्चों। आइए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को हम याद करवाते हैं और इतने ही आसान तरीका में कि आप सोचे नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है किसका? ध्यान दीजिएगा, सारे चीज़ों को हम यहीं पे याद करवाएंगे आपको, सारी चीज़ों सारा फॉर्मूला को यहीं पे हम याद करवाने वाले हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का सम ऑफ एंगल, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ एंगल साइन ए माइनस बी का। पहले इसको फरिया ले बच्चों, इस दोनों फॉर्मूला को फरिया लेते हैं। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सिर्फ ये याद रखिएगा, पहले का मतलब पहला एंगल और बाद का मतलब बाद का एंगल, ठीक है। देखिए कैसे, एकदम भूलने नहीं देंगे। कैसे याद कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा एक बार तरीका मेरा, ठीक है, समझ लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा? साइन पहले कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में। बोलिए, पहले मतलब पहला एंगल, बाद का मतलब बाद का एंगल। एकदम सुनिए, सिर्फ साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले का मतलब पहला एंगल, ठीक है, बाद का मतलब दूसरा एंगल। कॉस पहले साइन बाद में, साइन बाद में। फिर से हम क्या बोले, फिर से बोलिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में। मेरे साथ बोलिए, पीछे आकर के सुनिए एकदम ध्यान से। साइन पहले कॉस बाद में और कॉस पहले साइन बाद में। क्या बोले, जरा बोलिए। पहले का मतलब पहला एंगल, बाद का मतलब बाद का एंगल, ठीक है। तो क्या बोले बच्चों, जरा बताइए। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। बोलिए लास्ट मेरे साथ, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बोलिए मेरे साथ, हम क्या बोले? साइन पहले कॉस बाद में, बोलिए, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। फिर से बोलिए, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बोलिए, क्या बोले? साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। याद हो गया? चलिए अगला देखिए। इसी फॉर्मूला से हम अगले फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर एकदम याद हो गया ना, आप पीछे एक बार सुनिए फिर बताइए तो याद हुआ कि नहीं। बिल्कुल एकदम तरीका अलग है कि नहीं याद करने का, भूलिएगा, ये बताइएगा हमें, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला हम कैसे रेडी करते हैं? जब ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को हम जोड़ दें, साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को जोड़ दें। देखिएगा, ये सब फॉर्मूला ना कंफ्यूज करता है बच्चा सब याद करने में, हम आपको अभी बता रहे हैं। और एक बार घटा दें, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। ये सब फॉर्मूला बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, हम बताते हैं आपको, आसानी से याद करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार बताइए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। पहले का मतलब पहला एंगल, बाद का मतलब बाद का एंगल। एक बार और बोलिए, उसका तड़ाक से इसको लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब जब साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो पहला पद बोलना है। जब जोड़ेंगे तो पहला पद क्या बोले थे? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में। बोलिए,
साइन पहले कॉस बाद में। बोलिए क्या बोले थे? साइन पहले कॉस बाद में। क्या बोले थे? बोलिए साइन पहले कॉस बाद में। जब जोड़ेंगे तो और घटाएंगे तो बाद वाला पद कौन सा बोले थे? कॉस पहले साइन बाद में। बोलिए फॉर्मूला याद हुआ? अभी बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बोले जरा बताइए? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो पहला पद बोलिए साइन पहले कॉस बाद में, और घटाएंगे तो बाद का पद बोलिए कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। गुना में 2। बोलिए इसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ? कैसे? एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। क्या? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो पहला वाला पद क्या है? साइन पहले कॉस बाद में। घटाएंगे तो दूसरा वाला पद क्या है? कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। गुना में 2। याद हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? बताइए। याद हो गया? अब देखिए इसके बाद तीसरा फॉर्मूला, इसी के थ्रू से तीसरा फॉर्मूला, मजा आ जाएगा। आप सिर्फ देखते जाएं, मजा आ जाएगा सारा फॉर्मूला याद होने में, एकदम क्लियर। अगला देखिए क्या कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? साइन ए प्लस बी को हम सी लिख देते हैं। साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख दिए? सी। ए प्लस बी को क्या लिख दिए? सी। ठीक है। और साइन ए माइनस बी को लिख दीजिए डी। एकदम घबराइएगा नहीं। साइन ए प्लस बी को लिखिए सी और साइन ए माइनस बी को लिखिए डी। लिख दिए? अब आइए फॉर्मूला में क्या था जरा बताइए? 2 साइन पहले जोड़ में साइन पहले कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में, और घटा में बोलिए, घटा में बोलिए दूसरा का पद कॉस पहले साइन बाद में। साइन पहले कॉस बाद में, कॉस जोड़ेंगे तो साइन पहले कॉस बाद में, घटाएंगे तो कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। अब इस एंगल में क्या लिखिएगा? क्या किए? ए प्लस बी को सी मान लिए हैं और ए माइनस बी को डी। तो देखिए जहां ए लिखा है ना, ए के जगह पे लिखिएगा सी प्लस डी बाई 2 और बी के जगह लिखिएगा सी माइनस डी बाई 2। फिर बोलिए ए के जगह पे क्या लिखिएगा? सी प्लस डी बाई 2 और बी के जगह बोलिए सी माइनस डी बाई 2। बोलिए एक फॉर्मूला के साथ 6 फॉर्मूला रेडी हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बता दीजिए जरा हमें। ऐसा आपको अब इसका यूज कैसे करेंगे हमको सब बताएंगे। वेट कीजिएगा ना, सब बताएंगे कि कौन से फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे। सर सबसे बड़ा आप लोगों के साथ ना तकलीफ होता है कि फॉर्मूला यूज कब करें और कैसे करें, और कैसे जानेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यही दिक्कत होता है ना, सारा फरियाद देंगे। आप मेरे क्लास को ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को पढ़ाते समय हम भूल जाते हैं मेरा तबीयत कैसा है। अभी पिछले 2-3 दिनों से मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए हम रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। बट आप लोग टेंशन ना लें, हम इतना बता देते हैं, हम भी इंसान हैं। कभी मेरे बारे में भी तो सोचिए, सर आखिर बोले हैं कि हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस, तो सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या हमको शौक़ है बच्चों क्लास ना लें? ऐसा तो नहीं है। मेरे साथ भी कोई समस्या हुआ होगा या हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को भी आप लोग समझें। ठीक है, हम ये प्रयास करते हैं कि रेगुलर क्लास लें, लेकिन उसके लिए तबीयत भी ठीक होना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती पढ़ा दें, ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए एक दिन का हम क्लास लेंगे ज़बरदस्ती, हो सकता है अगला 4-5 क्लास फिर आपका बंद हो जाए, तब क्या कीजिएगा? उससे बेहतर है कि थोड़ा रेस्ट ही कर लेना। एक दिन में नहीं होगा तो हम 2 क्लास देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर क्लास 12th भी स्टार्ट करना है, तो आप टेंशन ना लें बच्चों, हम साथ हैं। साथ हैं मतलब हैं साथ। ठीक है, कोई दिक्कत हमें बोलिएगा। ज़रा मेरे भी तबीयत का ख्याल रखें। ऑफलाइन के बच्चों को पता है कि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, आप लोगों को नहीं लगेगा बट बता दे रहे हैं। आप निफिकिर रहें, सिर्फ ये बताएं पढ़ाई समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम बन रहा है, इतना तक बता दीजिएगा। हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको फॉर्मूला याद हुआ, इससे आसान तरीका और कहीं मिल सकता है क्या? हमें बताइएगा। ठीक, चलिए एकदम पूरा वीडियो को देखिए ना, हम हैं, बाकी फरिया लेंगे। तो चलिए एक बार हम कंप्लीट कैसे बताएं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। बोलिए क्या बोले? साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो पहला पद
साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो। जब दोनों को घटाएंगे तो दूसर का पद कॉस पहले साइन बाद में गुना में दो। अब a प्लस बी को अगर हम सिंगल एंगल मान लेंगे, a माइनस बी को जब हम सिंगल एंगल मान लेंगे, सिंगल एंगल देखो यहाँ c हो सकता है, यहाँ x लिख दें, यहाँ y लिख दें। सिंगल एंगल मानना है आपको, जो मानना है मानिए। a प्लस बी को आप सिंगल एंगल माने, a माइनस बी को सिंगल एंगल। सेम फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? सेम। प्लस लिखिएगा तो साइन पहले कॉस बाद में, माइनस रहेगा तो कॉस पहले साइन बाद में गुना में दो। और एंगल में क्या लिखिएगा? इस दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 और एक बार इस दोनों को घटा के डिवाइडेड बाई 2। देखिए वही किए है कि नहीं किए? सेम फॉर्मूला है या नहीं है ये? तो क्या ये फॉर्मूला याद हुआ? ये किससे रिलेटेड था? साइन से रिलेटेड था। अब आइए कॉस का, अभी और फॉर्मूला बताएंगे, बट याद हो रहा है कि नहीं ये बताइएगा। कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला, आ जाइए कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का सम ऑफ एंगल, कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। हाँ, ये याद तभी होगा ना जब हम आपको बता रहे हैं, तो सिर्फ सुने नहीं, जो हम बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए साथ ही साथ। देखिए तुरंत याद हो जाएगा। साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। डन। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो पहला पद साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो। जब घटाएंगे तो दूसरा का पद कॉस पहले साइन बाद में गुना में दो। जब हम a प्लस बी को सिंगल एंगल मान लेंगे और a माइनस बी को सिंगल एंगल मान लेंगे तो सेम लिखेंगे, सिर्फ a के जगह पे c प्लस डी बाई 2, b के जगह पे c माइनस डी बाई 2। खत्म। जब आप लिखिए कॉपी में लिखिए, देखिए तड़ातड़ याद हो जाएगा साथ ही साथ मेरे साथ ही। चलिए अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करते हैं। आइए मेरे साथ, दोनों कॉस एक साथ, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। बोलिए मेरे साथ, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। दोनों बोलिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। लिख दिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ चिन्ह चेंज होता है, यहाँ पर साइन क्या होता है? चेंज होता है। फिर से बोलिए, क्या बोले? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों। दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। बोलिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक बार फाइनली फिर से बोलिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। डन। अब आइए फिर से, अब इस दोनों कॉस के फॉर्मूला को एक बार जोड़ेंगे, दोनों कॉस के फॉर्मूला को एक बार हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, और दोनों कॉस के फॉर्मूला को एक बार हम घटाएंगे, दोनों कॉस के फॉर्मूला को एक बार हम घटाएंगे। तो अभी हम साइन वाला में बताए थे ना बच्चों, जब जोड़ेंगे तो पहला पद, जोड़ेंगे तो यहाँ साइन वाला में नहीं बताए थे, जोड़ेंगे तो पहला पद, घटाएंगे तो दूसरा पद। फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका, हम चेंज कहीं नहीं करने देंगे, कहीं चेंज होने नहीं देंगे, ठीक है, कहीं चेंज नहीं। सिर्फ यहाँ चिन्ह चेंज होता है तो हम भी वहाँ चेंज करेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताइए, दोनों कॉस को जोड़े तो कौन सा पद? पहला पद। पहला पद कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में क्या है बच्चों? दोनों कॉस एक साथ, दोनों कॉस एक साथ। लिख दिए। और घटाएंगे तो दूसरा पद, तो दोनों में दूसरा पद कौन है बच्चों? दोनों साइन एक साथ, दोनों साइन एक साथ। देखिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। डन। तो जब जोड़ेंगे तो पहला पद कॉस वाला में कौन सा बोलते हैं? दोनों कॉस एक साथ। कॉपी में लिखिए, जब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में हमारा पहला पद क्या है बच्चों? दोनों कॉस एक साथ। लिख दिए। और जब घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है? दोनों साइन एक साथ। लिख दिए। बोलिए, अब गुना में प्लस है तो गुना में प्लस दो और माइनस है तो गुना में माइनस दो। यहाँ पर साइन वाला में हम लोग माइनस यूज नहीं करते थे क्योंकि चिन्ह नहीं बदलता था, लेकिन यहाँ पर बच्चों चिन्ह बदल रहा है। यहाँ पे चिन्ह क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो क्या करेंगे जल्दी बताइए। अगर दोनों कॉस को, देखो यहाँ ध्यान से, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को जब जोड़ेंगे तो पहला पद दोनों कॉस एक साथ,
गुना में प्लस है तो प्लस 2, घटाएंगे तो दूसरा पद, दोनों साइन एक साथ, और घटाव है तो गुना में -2। हो गया खत्म। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? एकदम सिंपल। पहला पद दूसरा पद, प्लस है तो गुना में +2, माइनस है तो गुना में -2। कॉपी में लिखिए। आप कई बार रिपीट करके सुन सकते हैं, बार बार। आप पीछे जाइए, सुनिए क्या बोले सर, फिर आगे आइए, फिर सुनिए, फिर आगे आइए, देखिए एकदम याद हो जाएगा आपको। अब आगे चलते हैं। क्या? सिंगल एंगल मान लेते हैं। cos A + B को C मान लेते हैं और cos A - B को D मान लेते हैं। फिर cos A सिंगल एंगल मान लिए, cos A + B को C मान लिए और cos A - B को D मान लिए। अब बोलिए सेम फॉर्मूला लिखेंगे क्या? दोनों cos एक साथ, दोनों cos एक साथ, एकदम बिंदास होकर के, गुना में 2, और इसका भी सेम -2, दोनों साइन एक साथ। क्या है? दोनों साइन एक साथ। जो हम बताए हैं चेंज नहीं कीजिएगा, सेम। अब बताइए A के जगह पे क्या लिखे थे? C + D/2 और B के जगह पे C - D/2। A के जगह पे C + D/2 और B के जगह पे C - D/2। हो गया बच्चों याद? बताइए दोनों फॉर्मूला में हमने कोई अलग तरीका, सब एक ही साथ बोलिए। 4, 6, 12 फॉर्मूला, एक साथ 12 फॉर्मूला आपका याद हुआ कि नहीं? बोलिए इतना आसान तरीका। और कोई दिक्कत है आपको? बता दीजिए। इससे आसान तरीका और कुछ कर सकते हैं बच्चों? एकदम आसानी से कंप्लीट किए कि नहीं किए? एकदम बिंदास होकर के सारा आएंगे। वेट कीजिए, आपके अंदर जितना तकलीफ है सारा झेल लेंगे। सिर्फ क्लास कीजिए। हम बोले हैं ना 20 मिनट 30 मिनट, बस जरा सा देखिए, फिर इसको यूज करने के लिए हम लोग सीखेंगे और आसानी से फॉर्मूला बनाएंगे, आसानी से जितना क्वेश्चन होगा। चलिए एक बार रिपीट करें एक बार मेरे साथ बोलिएगा, कॉपी में लिखिएगा बच्चों। बोलिए sin A + B और sin A - B का फॉर्मूला। मेरे साथ आप बोलिए sin A + B और sin A - B का फॉर्मूला। साइन पहले cos बाद में, cos पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब sin A + B और A - B को जोड़ेंगे तो पहला पद साइन पहले cos बाद में गुना में 2। जब हम sin A + B और A - B को घटाएंगे तो दूसरा पद cos पहले साइन बाद में गुना में 2। ठीक है? जब A + B को हम सिंगल एंगल मान लेंगे और जब A - B को हम सिंगल एंगल मान लेंगे तो वही फॉर्मूला रहेगा। साइन पहले cos बाद में गुना में 2, लेकिन A के जगह पे लिखेंगे C + D/2 और B के जगह पे लिखेंगे C - D/2। एकदम सेम, एकदम सेम ये दोनों फॉर्मूला। केवल A + B के जगह पे C लिखना है और A - B के जगह पे D लिखना है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। चलिए सेम टू सेम देख लीजिए। 2 साइन cos 2 cos साइन। A के जगह पे C + D/2, B के जगह पे C - D/2। एकदम सेम लिखिए 3 से 4 बार। आपका फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। जाइए हम बोल दिए। चलिए आप फिर से बोलिए cos A + B और cos A - B का फॉर्मूला। दोनों cos एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। डन। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो पहला पद, दोनों cos एक साथ, प्लस है तो गुना में +2। अब घटाएंगे तो दूसरा पद, दोनों साइन एक साथ, घटा रहे हैं तो गुना में -2। अब फिर से A + B को C मान लिए, A - B को D मान लिए। 2 के जगह 2, cos के जगह cos, cos के जगह cos। A के जगह पे C + D/2, B के जगह पे C - D/2। सिमिलर ये भी फॉर्मूला में कर दिए, खत्म हो गया। आया समझ में बच्चों कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए अगले फॉर्मूला की ओर। अगले फॉर्मूला की ओर किसका? 10A + B और 10A - B का। अगला फॉर्मूला किसका बच्चों? 10A + B, 10A + B और 10A - B का। 10A + B और 10A - B का। देखिए एकदम आसानी से सारा फॉर्मूला याद करवाएंगे, एकदम बिंदास, कहीं कोई सोचने उचने वाला नहीं है। बस 3 फॉर्मूला याद, सारा चीज क्लियर। किसका? 3 कौन सा? sin A + B sin A - B का, cos A + B cos A - B का, 10A + B 10A - B का। बस ये 3 फॉर्मूला याद, सब खत्म, सब खत्म, सब तहस नहस।
ये 3 फॉर्मूला के थ्रू से आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉपी में। हाँ, लेकिन हम केवल सुना रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, एक्टिविटी हम देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं खाली। हाँ, कौन करेगा, दाऊ नहीं लिखेंगे देख, तब नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन स्टूडेंट को बोल रहे हैं ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा जो एक्टिव बच्चे हैं, जो मेरे बोलने पर काम करते हैं, वो कॉपी में लिख रहे हैं अभी, वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ सामने मोबाइल लगा के टुकुर टुकुर देखते हो क्या वीडियो सर आपका, तब कुछ ना हो तो वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ये क्लियर है बच्चों, ये मेरा दावा है। चलिए 10a + b और 10a - b का फॉर्मूला याद करते हैं। कैसे, सुनिए ध्यान से, बोलिएगा मेरे साथ, बोलिए बोलिए बोलिए। 10a 10b 10a 10b, देखिए रुक के बोल रहे हैं, 10a 10b बाय 1, बोलिए 10a 10b बाय 1, 10a × 10b। देखिए यहाँ पे 10a × 10b हम एक साथ बोले, कहीं रुके नहीं थे। 10a 10b 1, बोलिए डिवाइडेड में, दोनों में फॉर्मूला होगा, दोनों में डिवाइड में, तो 10 वाला में डिवाइड याद रख लीजिए, आसानी होगा। बोलिए 10a 10b 10a 10b 1, 10a × 10b 10a × 10b। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, 10a 10b 1, 10a × 10b, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस। बोलिए प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस। याद हुआ बच्चों? चलिए बोलिए 10a + b और 10a - b का फॉर्मूला। 10a + b और 10a - b का फॉर्मूला बच्चों, 10a 10b 1, 10a × 10b। देखिए डिवाइड में होता है, 10a 10b बोलने के बाद 1 जब बोलेंगे तो पहले डिवाइड देना है, ठीक है। 10a 10b डिवाइडेड बाई 1, 10a × 10b, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस। इसको लिख लीजिए। 10 का केवल यही फॉर्मूला आता है, और उसके बाद 10 का फॉर्मूला आता है हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा एंगल? हाफ एंगल। हाफ एंगल में कौन सा आता है बच्चों? जैसे 10 2a का फॉर्मूला। किसका? 10 2a का। तो देखिए कैसे याद, अगर आप लिख के याद कीजिएगा ना, इतना हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, अगर आप लिख करके मेरे चीज़ों को क्लियर कीजिएगा। एक बार समय मांग रहे हैं आपसे, अगर आपने ये समय दे दिया तो कभी फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, लिख के कीजिएगा। तो क्या कीजिए, 10 2a चाहिए ना, तो देखिए ये a है, इस b के जगह भी आप a लिखिए, इस b के जगह भी क्या लिखिए? a। क्यों सर? तब a + a कितना होगा? 2a होगा। बोलिए, ये a + a कितना होगा? 2a होगा कि नहीं होगा? अब b को आपने क्या बनाया? a ना, तो जहां जहां पे b लिखा है वहां a लिखिए। बोलिए ये a लिखिएगा, लिखिएगा कि नहीं? तो 10a + 10a कितना होगा? 210a हो जाएगा। जहां जहां पर b लिखे वहां a पढ़िए। फिर 1 माइनस 10a × b के जगह पे 10a × 10a, तो गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 10² होगा कि नहीं बच्चों? हम क्या बोले जरा बताइए। इसी फॉर्मूला में 10 2a चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? बोलिए a + b के जगह पे भी आप a लिख दीजिए, b के जगह पे भी a। क्यों? तो देखिए, तो 10a + 10, बोलिए 10a + a = 10 2a होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, a + a कितना? 2a होगा। अब बोलिए तो b के जगह पे हम क्या लिखे? a। जहां जहां b है वहां a लिखिए। बोलिए 10a + 10a बाय 1 माइनस 10a × 10a। बोलिए जहां जहां पर b था वहां a लिख दिए, जहां जहां पर b था वहां a लिख दिए। बोलिए 10a + 10a कितना हो जाएगा? 210a बाय 1 माइनस 10a × 10a, 10² आया। अगर आप इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं तो 10 2a का फॉर्मूला नहीं लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हाफ एंगल फॉर्मूला। मतलब हाफ एंगल का मतलब एंगल आधा हो जाना। एंगल आधा हो जाना, यहाँ एंगल कितना है जल्दी बताइए। यहाँ एंगल है 2a। 2a आधा का मतलब जब किसी चीज को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? a। तो देखिए सब जगह एंगल कितना हो गया? a। हुआ कि नहीं? उसी तरह से अगर आप देखिएगा हम लोग क्या कर दें, अगर tan 4a लिखें, क्या लिखे बच्चों? tan 4a, तो 4a का आधा कर दीजिए, आधा। 4a का आधा 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा? 2a। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 tan 2a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। जितना भी लिखना है इस हाफ एंगल में, आप जितना यहाँ एंगल लिखिएगा उसका हाफ कर दीजिए। जैसे अगर आप यहाँ लिखते हैं tan a, तो tan a का हाफ एंगल कितना? a। तो a का हाफ का मतलब बच्चों डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो a बाई 2 होगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए? 2 tan a का आधा a बाई 2, तो a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। क्या हाफ एंगल समझ में आ गया? जितना लिखिएगा उस एंगल को 2 से डिवाइड करके इस साइड लिख दीजिएगा जो आएगा। तो बताइए बच्चों, अभी हम जितना फॉर्मूला याद किए, पहले हम इससे रिलेटेड ना फॉर्मूला को पुट करने के लिए कैसे हम व्यवस्थित करेंगे ये सीख लेते हैं। फिर हाफ एंगल की ओर जाएंगे बाद में, 3a वाले फॉर्मूला की ओर जाएंगे बाद में। पहले जितना याद किए उतना फॉर्मूला से रिलेटेड बना लें। चलिए एक बार रिपीट कीजिए। आपको बोले थे फॉर्मूला याद करवाएंगे, याद हो गया कि नहीं? कैसे याद करना है? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी है, ठीक है? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो क्या करेंगे? साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब साइन का साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को जोड़ा जाए तो पहला पद गुना में दो। पहला पद क्या है? साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो, और घटाए जाए तो दूसरा पद गुना में दो। कॉस पहले साइन बाद में गुना में दो। जब साइन के साथ, दोनों साइन के साथ सिंगल सिंगल एंगल हो, क्या हो? सिंगल सिंगल एंगल हो, तो सेम बोलेंगे। प्लस में क्या? साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो, और एंगल में इस दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे में इस दोनों को घटा के डिवाइडेड बाई 2। दोनों में यही चीज सीखे। एकदम कॉपी में लिखिए, एकदम कॉपी में इसी तरह सजा के लिखिए जिस तरह हम लिखे थे। अगर आप लिखिएगा ना कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है, कभी नहीं। ये भी याद हो गया। कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। बोलिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जब दोनों को जोड़ेंगे तो पहला पद, दोनों कॉस एक साथ जोड़े हैं तो गुना में दो, ठीक है? और जब घटाएंगे तो दूसरा पद, दोनों साइन एक साथ घटाए हैं तो गुना में माइनस 2। डन। अब a प्लस बी को सिंगल एंगल और a माइनस बी को सिंगल एंगल ले लिए, तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे। a के जगह पे इस दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, और b के जगह पे इस दोनों को घटा के डिवाइडेड बाई 2। डन। अब tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? tan a tan b 1। बोलिए, tan a tan b 1, tan a इंटू tan b। बोलिए, tan a tan b 1, tan a tan b 1, tan a इंटू tan b। प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस। क्या इतना फॉर्मूला आप टोटल 14th फॉर्मूला आपको याद करवाएं? क्या याद हुआ? अभी इसको छोड़िए, इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे फिर सिखाएंगे। एक बार में सारा बता देंगे तो भूल जाइएगा। अभी बताइए इतना याद हुआ या नहीं हुआ? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, उससे रिलेटेड टोटल 6। कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, उससे रिलेटेड टोटल 6। और tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, इससे 2। याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया बच्चों? एकदम क्लियर हो गया? जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा और इस हाफ एंगल फॉर्मूला को भी आसानी से याद करवाएंगे। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड पहले प्रॉब्लम को बनाने का हम प्रयास करते हैं, फिर आगे चलेंगे एक एक चीज को लेकर के। एकदम मजे के साथ सारे प्रॉब्लम को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए और ध्यान से बनाते जाइए।
सारे प्रॉब्लम को हम ध्यान से एक एक करके कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों, आइए एक एक करके। अब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा चीज। देखिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे अगर आपको पावर दिखेगा, जैसे साइन स्क्वायर, देखिए तो साइन पे ये स्क्वायर है, साइन रेशियो कहलाता है, और ये साइन पर देखिए स्क्वायर है। तो जब किसी रेशियो पे पावर होगा ना, इसका मतलब ये होल पे पावर है। किस पे पावर है बच्चों? होल पे पावर है। जब किसी रेशियो पे पावर होगा, उसका मीनिंग क्या है? होल पे पावर है। लेकिन अगर जहां एंगल पे पावर दिया और अगर आप उसको लिखते हैं साइन एक्स होल पे पावर, तो ये सरासर गलत है बच्चों। ये सरासर क्या है? गलत है। ठीक है, इसका मतलब हुआ केवल एंगल पे पावर है। देखिए, ये एंगल पे पावर है ना, तो इसका मीनिंग हुआ केवल एंगल पे ही पावर है। लेकिन जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पावर दिखता है ना, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पावर दिखता है, तो इसका मतलब होता है ये होल पे पावर। किस पे पावर बच्चों? होल पे पावर। याद रखिएगा इस बात को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पावर है, इसका मीनिंग होता है होल पे पावर। तो चलिए, हम यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, और आपको पिछले क्लास में एकदम बताए थे निकालने के लिए उसी चीज के बारे में। तो बोलिए क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब कॉस पे स्क्वायर है, मतलब पूरे पे होल स्क्वायर है। डन है बच्चों? यही ना अभी बताएं कि अगर रेशियो पे पावर है मतलब होल पे पावर है। फिर बोलिए माइनस, फिर बोलिए माइनस 10 पे स्क्वायर है, 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 होल का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बच्चों? साइन पे स्क्वायर था तो होल पे स्क्वायर, कॉस पे स्क्वायर था तो होल पे स्क्वायर, 10 पे स्क्वायर था तो होल पे स्क्वायर। बताइए, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए 1/2, उसका होल स्क्वायर। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस पाई बाई 4 का मतलब पाई का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पाई के जगह पे 180 रखिए और डिवाइडेड बाय 4 बोला है 4 कीजिए, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कितना डिग्री है। यहाँ पर भी पाई का मतलब 180 रखिए और डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, जितना डिग्री है आपको पता चल जाएगा बच्चों। सुने कि नहीं? पाई के जगह पे 180 रख करके। ठीक, आइए 10 पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से फटाक से 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आएगा 4। तो बताइए क्या होगा? 1 + 1 - 4, तो -2/4। 2 में 4 जाएगा तो -2/4, तो कितना आएगा? -1/2। तो -1/2 आ गया हमारा। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? इस टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे या नहीं बनेंगे आपसे? आपको हम पिछला क्लास में अगर कोई एंगल मोर देन 90 हो, 90 से अधिक हो, तो हम सारा चीज़ आपको सिखाए हैं। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सारा चीज़ बता चुके हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या बोला, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। बोलता है 2 साइन पे स्क्वायर है, मतलब साइन पाई बाई 6 पे होल स्क्वायर। 2 पे स्क्वायर नहीं है, साइन पे है, साइन वाला पे स्क्वायर, प्लस कोसेक पे स्क्वायर है, तो लिखेंगे कोसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इनटू, जैसे जैसे लिखा वैसे लिख रहे, कॉस पे स्क्वायर है तो कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब आइए एकदम ध्यान से समझिए, क्या लिखेंगे? 2 पाई का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 6 से डिवाइड कीजिएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6, 7 पाई का मतलब 180 बाई 6, यहाँ से कटेगा कितने बार में? 30 बार में, 210 डिग्री। 7 पाई बाई 6 का मतलब बच्चों 210 डिग्री। अब ये 210 डिग्री जो है वो 90 से अधिक है। तो याद है आपको पिछले क्लास का कंडीशन?
नहीं याद है तो छुच्छे मर जाइए, हम क्या करें? मरना मरना नहीं है, हम ये वर्ड बोलते हैं, ये मेरा वर्ड है। जैसे छुच्छे मरने का मतलब है कि छोड़ दीजिए, ये कहने का मतलब है। आप ये नहीं कि यही कर लीजिएगा सर, ऐसे बोलते हैं नहीं, मेरा ये मीनिंग होता है कि उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरा 2.5 घंटा तो हम पिछले क्लास में इसी के पीछे ख़त्म किए हैं, पूरे 2.5 घंटा। और उसके बाद अगर ना बने ना, लानत है हमको पढ़ाने पर, हम पढ़ाना छोड़ दें अगर नहीं बनेगा तो। ये सीधा सा, हाँ अगर आप अब देखिए, अब यहाँ तो आप दावा कर दिया, आप कमेंट करते हैं हमको समझ में नहीं आया सर, तो क्या हम पढ़ाने छोड़ देंगे? नहीं बच्चों, छोड़ेंगे वैसे केस में नहीं, आपको बताना होगा आपको समझ में क्या नहीं आया। क्या आप पूरे वीडियो को देखे थे? अगर देखे थे उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया, तब तो फिर गड़बड़ है, तब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक एक चीज़ हम पूछेंगे कि हम क्या क्या बोले थे, ये बताइए, क्योंकि स्टेप वाइज समझाए थे। अगर वो जो 2.5 घंटे का क्लास देखा होगा, कोई भी एंगल हो, वो हर इंसान चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो वो निकाल सकता है। इतना आसान तरीका बताएं, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताएं उसमें। चलिए यहाँ देखिए, 90 से अधिक है तो पहला स्टेप क्या बोले थे? 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में चला 180, शेष बचा 30। अब ये 210 डिग्री को सजा दीजिए, 2 इंटू, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है यार, 2 इंटू 90 डिग्री, शेषफल प्लस में है तो प्लस 30 डिग्री, ये लिखने बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे? चिन्ह चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चिन्ह चेक करेंगे। बताइए 90 कितने बार? 2 बार, 1 1 2 बार, 2 बार हो गया, प्लस 30 डिग्री मतलब आगे भाग गए। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? ये तीसरा चतुर्थांश हो गया। और तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव? ऑल स्टूडेंट 10, यानी तीसरा में 10 और कॉट पॉजिटिव। बताइए ऑल स्टूडेंट 10, तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव? 10 और कॉट पॉजिटिव। लेकिन वैल्यू किसका निकाल रहे हैं बच्चों? कोसेक का। तो आगे क्या होगा? माइनस, क्योंकि थर्ड में हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव, लेकिन यहाँ कोसेक का निकाल रहे हो तो माइनस। चिन्ह हो गया। चिन्ह होने के बाद क्या बोले थे कि ये 90 के साथ हमारा ऑड मल्टीप्लाई है या इवन, सम या विषम। तो हमारा इवन मल्टीप्लाई है, सम संख्या गुना है। तो 90 के साथ जब सम संख्या गुना रहेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लिख देंगे कोसेक, लिख दिए। और कितना डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। अब बोलिए माइनस कोसेक 30 डिग्री। तो कैसे याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसको उल्टा दीजिए 2। याद हुआ? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, उल्टा दीजिए, आ गया 2। क्लियर है? तो बोलिए इसका वैल्यू 2। जल्दी बताइए। कोसेक 7π/6 का वैल्यू -2, उस पे क्या है? स्क्वायर, लिख दिए, गुना π/3 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, उसका हो गया स्क्वायर। स्क्वायर बोला है तो चलिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल, ये 2 2 आर 4, 1/2 प्लस 1, कुछ नहीं तो 1, 2 और ऊपर से 1 + 2। डीजे गाड़ी आ रहा है, थोड़ा देर के लिए क्लास हम रोक देंगे बच्चों, साउंड जब आने लगेगा तो आप लोगों को म्यूजिक एंजॉय करने नहीं देंगे, अभी पढ़ना है। 3/2 ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? सिर्फ नया चीज़ क्या था? 90 से अधिक अगर कौन रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि नहीं? तो देखिए आपका होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर ये, एक बार सजा देते हैं, आप बनाइएगा। कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर मतलब कॉट π/6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक के साथ कुछ स्क्वायर नहीं है, कोसेक 5π/6 कुछ नहीं है, प्लस 3, 10 पे स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 10 π/6 का होल स्क्वायर। आ गया? चलिए यहाँ पे
अब बताइए पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान बताइए क्या होता है 1/√3। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट को आप क्या कीजिए इसको उल्टा दीजिए, आ गया √3। मजे के साथ, कहीं आपको टेंशन नहीं। √3 का स्क्वायर। 5 पाई बाई 6 को बदलिए, 5 इंटू पाई का मतलब 180 बाई 6, जल्दी कैंसिल कीजिए। देखिए 150 डिग्री आएगा, कितना 150 डिग्री, 90 से अधिक है, 90 से अधिक है। कोसेक 150 डिग्री, 90 से अधिक है, फटाक से इसको 90 से डिवाइड कीजिए। एक बार 90 का 90, हाथ में रहा 60, तो क्या लिखेंगे बच्चों कोसेक, एक बार चलाए 1 गुना 90 डिग्री प्लस में शेषफल 60 आ गया। लिखने के बाद हम सबसे पहले चेक करते हैं चिन्ह, क्या चेक करते हैं चिन्ह। 90 कितना बार, 90 एक बार, प्लस 60 डिग्री आगे भाग जाएंगे। कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर एस, S4 साइन और कोसेक पॉजिटिव, हम कोसेक का ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव लिख दिए। क्या ये भी याद नहीं है आपको दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव, तो आप पहले पार्ट 2 को देख लें तब पार्ट 3 में आए बच्चों, मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में। ये हम सही बोल रहे हैं, मज़ा आ जाएगा बनाने में। आ गया, प्लस सेकेंड में हो गया। अब देखेंगे 90 के साथ क्या गुना है, सम या विषम, ऑड या इवन, ऑड। तो 90 के साथ जब ऑड नंबर विषम संख्या गुना रहता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेक किस में, कॉसेक में, और कॉसेक किस में, सेक में। सेक कितना डिग्री, 60 डिग्री लिख दिए। अब बोलिएगा सेक 60 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है, तो बोलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 को पलटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि कोसेक 5 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना हो गया ये 2, कोसेक 5 पाई बाई 6 का वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 10 पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। अभी 10 30 डिग्री का वैल्यू लिखे 1/√3, उस पर क्या होगा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये 3 और 3 कैंसिल तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या हम लोगों ने कोई नया चीज़ पढ़ा, सेम टू सेम है या नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बनाएंगे कैसे एकदम आसानी से, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है 2 साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस, आप लोगों का क्लास बंद करना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए क्योंकि शादी का समय आ रहा है बच्चों। और ख़ास बात याद रखिएगा, अपने वाली को ध्यान में रखिएगा, कहीं वो आपको बिना बोले फरार ना हो जाए। आप सोच रहे हो कि मेरी वाली अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। और बच्चों आप लोग सबको बोलेंगे, अगर सोच रहे हैं आप कि मेरा वाला मेरी वाली अलग है तो बिल्कुल नहीं है, बिना बोले फरार ना हो जाए। इस चीज़ का इस लगन में ध्यान रखिएगा आप लोग। खैर अभी आप लोग का ये सब करने का टाइम नहीं है, सभी बातों को अभी पढ़ाई पे फोकस करने का समय है। अगर पढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा, याद रखिएगा आपका कोई लड़की वही हो सकती है जब आपके पास धन हो दौलत हो। आप लाख तेज हैं, लाख स्मार्ट है बच्चों, तब तक वो आपको कोई भी वैल्यू देने वाला नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आपके साथ वही रहेगा जब आपके पास धन दौलत रहेगा तो आपसे कोई भी प्यार कर सकता है। अगर आपके पास धन दौलत है और शो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। धन दौलत रहने के बाद आपको शो भी करना पड़ेगा, देखो मेरे पास इतना है, जिसको फुटानी कहते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा तभी होगा। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल लाइफ जी रहे हैं, तो कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या
कि साइन 3π/4, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, हम इसमें बताने वाले नहीं हैं, हम तोड़ दिए, सिर्फ आपको बनाना है। ठीक है, कितना, स्लाइड नंबर 223 बना के बताइएगा। नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बना या नहीं बना। ठीक है, आइए अब आएगा मज़ा, लेकिन बनाने से पहले जरा सा इसको हम रोक लेते हैं, क्या कि देख लेते हैं डीजे कितना दूर तक है। थोड़ा देर के लिए क्लास को पॉज करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं आगे, अभी भी आवाज़ आएगा कुछ कुछ। हाँ, बाराती का समय है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लगन भी आ चुका है। क्लास भी ऐसी जगह पे है कि यहीं पर आकर के थोड़ा दूर पे ही रुकता है। कोई भी अगर शादी विवाह होगा अगल बगल का तो मंदिर है बगल में, वहाँ तक तो आना ही पड़ता है। तो डीजे का साउंड इस तरह भी शादी के लगन में आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। खैर कोई बात नहीं, आइए अब यहाँ पे हम वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे, और ये वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, ये अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो सारा क्या था, 90 से अधिक था। 90 से अधिक जब एंगल था तो हम उसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार देखिए क्या है, ये 90 से कम है। अगर 90 से कम एंगल दिया हो तो हम उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर, है ना पॉइंट वाली बात। तो जब आपके पास 90 से कम एंगल रहेगा ना बच्चों, तो एक काम कीजिएगा, उस एंगल को 2 ऐसे एंगल में ब्रेक कीजिएगा जिसका वैल्यू आप जानते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में आप इस को 2 ऐसे एंगल में तोड़ना है जिसका वैल्यू आप जानते हैं। तो 75 डिग्री को कौन कौन से 2 एंगल में तोड़िएगा 0 से 90 तक में जिसका वैल्यू आप जानते हैं। जैसे एक हो गया 45 डिग्री और एक हो गया 30 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो आप 45 और 30 में जब इसको ब्रेक करते हैं, किसमें, 45 और 30 में जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, 75 डिग्री आएगा ऐड करने के बाद। तो याद रखना है कि जब भी आपको 90 से कम एंगल का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो उसे आप 2 ऐसे एंगल में ब्रेक कीजिएगा जिसका वैल्यू आप जानते हैं। जैसे 75 डिग्री था तो 75 डिग्री को आप लिखिए साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है, लय टूट जाने के बाद हम भूल गए थे कि तबीयत खराब भी है, अभी थोड़ा सा वही डाउन है, इसके कारण से ये हाल है। चलिए ठीक है, फिर भी बताने का तो पढ़ाना पड़ेगा ही। तो क्या बोले, आइए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं ये भूलने का, कि मेरा भी अभी तबीयत डाउन है, ये भूलने का थोड़ा प्रयास करते हैं। माइंड को हम मेकअप करते हैं, फिर पढ़ा धीरे धीरे अभी होगा, वो भूल जाएंगे कि मेरा तबीयत खराब है। ये माइंड को जैसे मेकअप कीजिएगा ना आप, वैसा ही होगा। ठीक, तो वही अभी हम प्रयास करेंगे थोड़ा देर में, सिर्फ प्रयास, देखते हैं सफल हो पाता है कि नहीं और कितने देर का क्लास ले पाएंगे, ये देखते हैं। तो अभी हम बताए कि साइन को 2 ऐसे एंगल में ब्रेक करेंगे जो 90 से कम है जिसका वैल्यू हम जानते हैं। जैसे एक हो गया 45 डिग्री और एक हो गया 30 डिग्री, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए तो 75 डिग्री आ जाएगा, आएगा। अब देखिए क्या बताए थे कि जैसे 2 एंगल अगर प्लस में होगा तो एक को ए पढ़िए और एक को बी पढ़िए। देखिए तो यहाँ पे 2 एंगल प्लस में है ना, तो हम देखिए जब 2 एंगल प्लस में था तो हम वहाँ पर बाहर में साइन है, तो 2 एंगल जब प्लस में होगा तो एक को ए पढ़िए और एक को बी पढ़िए। तो क्या दिखाई दे दिया, बोलिए, साइन ए प्लस बी दिखाई दिया। तो बोलिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताए थे कि नहीं, कैसे याद करने के लिए, साइन पहले, पहले का मतलब पहले वाला एंगल, और कॉस बाद में, कॉस बाद में मतलब बाद वाला एंगल। ठीक है, साइन पहले कॉस बाद में, फिर बोलिए कॉस पहले, कॉस पहले साइन बाद में। क्या बोले बच्चों, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस, क्योंकि 2 एंगल प्लस में है तो हम यहाँ पर सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला यूज किए। कौन सा, साइन ए प्लस बी का। कैसे,
साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। एकदम मजे के साथ सिर्फ पुट कर दीजिए। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × √3, 2 × √2, 2√2 प्लस 1/2√2 आ गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√2, तो क्या मिलेगा √3 प्लस देखो और डिस्टर्ब कर रहा है यार, ये आएगा। तो कहाँ पर है आपका √3 + 1, √3 + 1/2√2। एक ऑप्शन ये दिख गया, दिखा कि नहीं। और उसके बाद अगर 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। 2√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2√6 + 2√2, ऐसा कुछ है। 2√6 2√2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल 4 2, नहीं सी आएगा, नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा, बस ये आएगा। हाँ बिल्कुल यही है, √3 + 1/2√2। हम ऑप्शन मैच कर रहे थे कहीं ये वाला भी ना आ जाए, तो वहाँ 4 नहीं, अगर 2 रहता ना नीचे अगर 2 रहता तो हमारा बात बन सकता था क्या। नहीं भाई आ जाएगा, देख ले, सी भी आएगा, हाँ आ जाएगा। 2√2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2√2 से डिवाइड कीजिए। देखिए तो जब ये प्लस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और रूट मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 आ जाएगा। फिर 2√2 बाय 2 2 4 √2 2, तो क्या आएगा 2 कॉमन लिए, ये 2 के साथ कैंसिल, तो कितना आएगा √6 + √2/4 है यहाँ। हाँ ऑप्शन नंबर ए भी और सी भी सही। तो ना ए को टिक ना लगाते हुए हम किसको लगाएंगे, डी को। बोल रहा है ए और सी दोनों। क्या समझ में आ गया। एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है। अगला ये भी हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में दिख रहा है। ए और सी दोनों ऑप्शन में डी में दिख रहा है, तो डी को टिक लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे सेम एकदम कैलकुलेशन है, ये आपका काम है। मेरा काम यहाँ पे समझाना था कि 90 से अगर कम एंगल रहेगा तो 2 ऐसे एंगल में हम इसको ब्रेक करेंगे जिसका वैल्यू हम जानते हैं। तो एक को 45 और एक को 30, जिसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कौन दोनों प्लस में था, तो जब भी प्लस माइनस में दिखेगा ए बी पढ़ना है, जब भी कौन एक साथ। तो साइन ए + बी का फॉर्मूला, तो साइन ए + बी का फॉर्मूला, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला पुट करके खत्म। क्लियर है, चलिए अगले की ओर चलते हैं। 10 15 डिग्री, फिर 90 से कम है, तो 10 को ऐसे 2 एंगल में तोड़ेंगे जिसका वैल्यू हम जानते हैं, 45 डिग्री - 30 डिग्री। 45 में 30 जाएगा, 15 आएगा कि नहीं, अभी हम बताए थे। 90 से जहाँ कम आपको एंगल दिखाई देगा तो इसको 2 ऐसे एंगल में ब्रेक कर दें जिसका वैल्यू हम जानते हैं। तोड़ दिए, तो प्लस माइनस में रहेगा, तो क्या बोले थे, एंगल अगर प्लस माइनस में रहेगा तो एक को ए पढ़ेंगे, एक को बी, तो क्या दिखाई दिया, बोलिए यहाँ से फटाक से, एक को ए एक को बी, तो 10 क्या हो गया, ए माइनस बी, 10a - b का फॉर्मूला। तो 10a - b का फॉर्मूला बोलिए बच्चों, 10a 10b 1 10a × 10b, बोलिए 10a 10b 1 10a × 10b। माइनस है तो माइनस प्लस, सारा याद करवाए थे कि नहीं, अभी सारा याद करवाए थे। किसका फॉर्मूला, 10a - b का, कैसे याद करवाए थे, 10a 10b 1 10a × 10b। माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस। तो 10 सबका मान रख दीजिए, आ जाएगा। 10 45 डिग्री का मान 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1
और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। बोलिए दोनों का एलसीएम √3, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी बोलिए। 1 कुछ नहीं है तो 1, 1 को 1 के साथ 1/√3। चलिए यहाँ बच्चों बताइए, √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लेंगे 1 और √3 का, तो √3 क्या होगा इधर से, √3 प्लस 1, √3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा बताइए, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आएगा कि नहीं। तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 एक ठो मिला, एक सी नंबर एक मिला। अब ए और सी दोनों ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। एक ऑप्शन ए और सी भी दिख रहा है ना, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए हर का परमयकरण। तो √3 ये कैलकुलेशन आपका है, ये कैलकुलेशन मेरा नहीं है, ये कैलकुलेशन आपका है। मेरा यहाँ तक बताना था, यहाँ तक, बाकी एंगल का वैल्यू आप पुट करें, क्योंकि अगर हम कितनों बता दें कैलकुलेशन करना तो खुद से पड़ेगा। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से डिवाइड। तो चलिए फटाक से, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय ए प्लस, सेम है देखिए। तो √3 को ए पढ़िए, 1 को बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी बताइए, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बोलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, बोलिए 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 बाय 2। जल्दी से बताइए, ऊपर से 2 को कॉमन ले लिए, तो 2 माइनस √3 बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3। तो बोलिए 2 माइनस √3 ए में भी दिखाई दिया और सी वाला ऑप्शन भी दिखाई दिया, तो ना ए को ना सी को डायरेक्ट टिक मारेंगे, किसको, तो ऑप्शन नंबर डी को। क्यों ऑप्शन नंबर डी को, क्यों, क्योंकि उसमें ए और सी दोनों का जिक्र किया, इसका भी और इसका भी, बोलिए दोनों जिक्र किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक तो पूछा जाता है साइन 15 डिग्री का पूछ देगा, या फिर यहाँ टेन 15 है ना, वहाँ साइन 15 का पूछ देगा, या कॉस 15 का पूछ देगा। तो वैसे केस में हम क्या बताएं बच्चों, अब आपका जितना भी 90 से कम वाला कौन आएगा, जितना भी 90 से कम वाला कौन आएगा, इसी तरह बनाना। अभी नहीं बोलिएगा सर आप 2 ही तो बताए थे, तीसरा पूछ दिया। किसी का भी पूछ दे, अगर 90 से वो कम है, 90 से क्या है, कम है, तो 2 ऐसे एंगल में तोड़ना है जिसका वैल्यू आप जानते हैं, जिसका वैल्यू आप जानते हैं। जैसे tan 15 के जगह पे आपसे पूछ देगा cot 15 डिग्री का वैल्यू कितना, cot 15, तो इसका तो आप फॉर्मूला नहीं, तो 1/tan 15 कर दीजिएगा, कर दिए, और जो वैल्यू आएगा पलट दीजिएगा। ये वैल्यू आया था 1 है ना, इसके वैल्यू को पलट दीजिए, कितना आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, यही वाला वैल्यू को tan 15 1 है ना, तो इसको पलट दीजिए, आपका वैल्यू ये कॉट का आ जाएगा। या फिर इसको पलट दीजिए, 2 माइनस √3 है ना, तो इसको लिख दीजिए 1/2 माइनस √3, ये किसका वैल्यू है, कॉट 15 डिग्री का वैल्यू है। डायरेक्ट निकालने के लिए सीख जाइए, डायरेक्ट पलट देना है अगर कॉट का पूछेगा तो। उसी तरह से यहाँ साइन का बोला है ना, अगर कॉसेक का बोलता तो कॉसेक 75 डिग्री का, कॉसेक 75 डिग्री नहीं जानते, कॉसेक का तोड़ने के लिए साइन का जानते हैं ना, 1/sin 75 डिग्री। बोलिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या क्या निकाले हैं, √3 प्लस 1/2√2, इसको पलट दीजिए, 2√2/1 प्लस √3 आ गया। ये लिखिए, इसको पलट दीजिए, 4/√6 प्लस √2,
आ गया ये आंसर, ये हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर कोसेक का पूछा जाए, सेक का पूछा जाए तो इसी तरह से उल्टा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जब भी आपसे उल्टा पूछा जाए तो बना लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर, अब मजेदार क्वेश्चन। अब जितना भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करवाए थे, जितना भी आपको फॉर्मूला याद करवाए थे, वो सारे फॉर्मूला का अब यूज होने वाला है। जितना भी आपको ये फॉर्मूला याद करवाए थे अभी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, हम ये सब सारा जितना फॉर्मूला यहाँ पे याद करवाए थे बच्चों, अब सारे फॉर्मूला का यूज होने वाला है। एक क्लास और जाएगा इसका लास्ट, आप टेंशन ना लें। अगर समय जैसे होगा, हम एक दिन में 2 क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, 2 क्लास, लेकिन हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे। हाँ, याद रखिएगा कि आप थ्योरी को अगर ध्यान से मेरा पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बनेगा, ये आप खुद बताइएगा। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, विदाउट सपोर्ट आपका कमेंट चाहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब हम और अच्छे से बताएंगे, ताकि आप कभी भूल ना सके। मेरे पास बताने का हर एक तरीका है, हर एक तरीका है। जितना आसान तरीका से समझना चाहिएगा, हम उतना आसान तरीका से समझाएंगे। इसको सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ, आइए मेरे साथ। cos π/4 माइनस एक्स, एकदम सुनिए क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई, इरिटेट हो जाता है जब तबीयत खराब हो और कोई डिस्टर्ब करे ना, तो उतना ज़्यादा इरिटेट फील होता है, मन करता है दौड़ा दौड़ा के मारे। लेकिन हम रोबोट तो नहीं है जो ये मक्खी को हम पकड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं समझाने के लिए, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए कि यहाँ प्लस माइनस है तो ए बी पढ़िएगा, ये बताए थे। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज़, एक चीज़ ना नोटिस कीजिए पहले। ठीक है, माइनस है तो हम ए बी पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले नोटिस कीजिए। आप देखिए तो क्या, ये एंगल और ये एंगल सेम है, सेम है या नहीं, ये बताइए। ये दोनों एंगल देखिए ना, सेम है कि नहीं। इसको पढ़िए ए, फटाक से पढ़िए। अब कॉस ए, इसको पढ़िए ए, बोलिए साइन ए। अब फिर देखिए, ये एंगल और ये वाला एंगल सेम है कि नहीं, सेम है, तो इसको पढ़िए बी और इसको भी पढ़िए बी। पढ़िए तो देखिए, तो ये पूरा π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स, बोलिए सेम एंगल है। π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई, सेम एंगल है या नहीं। तो अब देखिए क्या है, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, बोलिए दोनों कॉस एक साथ, सेम एंगल है ना दोनों में, दोनों पार्ट में, यहाँ सेम एंगल है। तो क्या पढ़िएगा, बोलिए दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, माइनस है तो प्लस। ये किस में होता है बताइए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में बताइए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करवाया था अभी, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहां बोलिए प्लस है तो माइनस, नहीं समझे सर। बोलिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या याद करवाए थे, कॉस ए प्लस बी का, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस। बोलिए सही या गलत। कॉस ए प्लस बी का क्या याद करवाए थे, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस। तो बताइए यहां पर ध्यान से, दनदना के आप बताइए, जल्दी बताइए, तड़ातड़ बताइए। ए का काम कौन कर रहा है, π/4 माइनस एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है, π/4 माइनस वाई। अब बोलिए माइनस है, यहां क्या लिखेंगे, प्लस। बोलिए ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो ए के जगह पे ए को रख दिए, बी के जगह पे बी को। अब क्या ए के जगह पे आपको ए ही दिखाई देगा, ऐसा है क्या, ए के जगह पे ए नहीं दिखाई देगा, ए के जगह पे जो भी दिखाई देगा उसको ए के जगह पे रख देंगे। तो क्या दिखाई दिया, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। तो कॉस में ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस, और अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या होता, माइनस, अपोजिट होता है कॉस वाला में। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, जैसे ब्रेक कीजिएगा तो बताइए, कॉस π/4 माइनस एक्स
प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। अब क्या कीजिए, पाई बाय 4 को एक साथ रखिए, माइनस एक्स माइनस वाई को एक साथ रखिए। पाई, यहाँ 4 का एलसीएम 4, बोलिए, और यहाँ से पाई प्लस पाई, दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई। बोलिए यहाँ से कॉस 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस वाई, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा जल्दी बताइए, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब सुनिए यहां ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए क्या है जरा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई को थीटा पढ़िए, तो बताइए पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। बोलिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो बताइए कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं बच्चों। बोलिए ये थीटा था तो हम थीटा लिखे, अब थीटा के जगह पे कौन है, एक्स प्लस वाई, तो हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस वाई। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई। थीटा था तो थीटा लिखे, एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे, तो कॉस नहीं, साइन एक्स प्लस वाई कहाँ दिख रहा है, ये वाला। क्या समझ में आया, क्या देखिए हम दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, फॉर्मूला लगा दिए कॉस ए प्लस बी का। किसी को दिक्कत है, कौन सा फॉर्मूला लगाए बता दीजिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, तो कॉस ए बी, माइनस है तो प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। क्लियर है, चलिए हमको बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइएगा। आइए यहां देखिए, अब क्या लिखा हुआ है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, हे पाई बाय 4 प्लस एक्स है, और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। 10 का तो अभी तक एक फॉर्मूला, क्या देखिए ये दोनों कौन जोड़ में है, तो एक को क्या पढ़िए ए और एक को क्या पढ़िए बी, तो क्या दिखाई देगा बोलिए, 10 ए प्लस बी, एक को ये 10 है, जल्दी बताइए, पाई बाय 4 को क्या पढ़े हैं आप, ए, और एक्स को क्या पढ़े हैं, बी, तो बोलिए ये दोनों फॉर्मूला आया कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी कैसे याद करवाए थे, बोलिए 10 ए 10 बी 1 10 ए इंटू 10 बी, फिर बताइए 10 ए माइनस बी का, 10 ए 10 बी 1 10 ए इंटू 10 बी, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस, हो गया बच्चों। बोलिए क्या बोले जल्दी बताइए, 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, 10 ए 10 बी 1 10 ए इंटू 10 बी, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस। अरे भाई तक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार, लिख दिए। अब आइए, ए का काम पाई बाय 4, बी का काम एक्स, फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आपका आ गया। बोलिए जल्दी, 10 ए 10 बी 1 10 ए इंटू 10 बी, ऊपर वाला के लिख दिए, प्लस है तो प्लस माइनस, फिर 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, 10 ए 10 बी 1 10 ए इंटू 10 बी, माइनस है तो माइनस प्लस, लिख दिए। बोलिए
प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस। तो चलिए फटाफट बोलिए, 10π/4 का वैल्यू 1 प्लस 10x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10π/4 का वैल्यू 1 फिर 10x डिवाइडेड बाय 10π/4 का वैल्यू 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10π/4 का वैल्यू 1 और 10x के जगह पे 10x लिख दिए। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आपका अपने आप बन जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 10x 10x हो गया। ये नीचे वाला पलट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस 10x बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x। देखिए ना ये पलटेगा ना नीचे वाला। प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं, a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी तो क्या होता है a बाई बी इंटू ये पलट जाता है d बाई सी। तो वही हम किए, इसको पलट दिए हैं और कुछ नहीं, ये दोनों सेम है और इसको क्या किया पलट दिए। तो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है तो 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। कहीं है ऐसा? हाँ 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 ये वाला देखिए, देखिए ये वाला, अरे ये वाला ऑप्शन, ये वाला देखिए कंप्लीट पे स्क्वायर है पूरे पे। ये इसका मतलब बट्टा है भाई, बट्टा है इसका मतलब, ये पूरे पे होल स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्या किए पहले समझ में आया? एक देखिए ये दोनों प्लस में था ना और कुछ नहीं है तो एक को ए एक को बी पढ़ लिए। देखिए 10a प्लस बी 10a माइनस बी, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दिए 10a 10b 1 10a इंटू 10b। यहाँ भी 10a 10b 1 10a इंटू 10b, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस, बस π/4 का वैल्यू रख करके निकाल दिए। 10π/, डिप्रेस्ड होकर के नहीं बनाइए आप, फॉर्मूला को पहले अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद ना देखिए किसका वैल्यू जानते हैं तो केवल 10π/4 का। 10π/4 का वैल्यू कितना जानते हैं 1 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है प्रॉब्लम। ठीक है आगे चलिए फिर से इसको निकालने बोला है। क्या क्या देखिए यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। अब आइए कुछ रिलेशन को याद रखिए। क्या याद रखेंगे सर? ध्यान से देखो, cos पाई प्लस एक्स जो होता है, ये सब ना रिलेशन सबको ना आप याद रखिएगा। cos पाई प्लस जो x होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक, उसके बाद ये रिलेशन को याद रखिएगा। अगर बोलिएगा बताने प्रूव करने तो हम सारा चीज कर देंगे। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ये तो हम बताए भी थे पिछले क्लास में। साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। और cos π/2 प्लस एक्स ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स। ये चारों का आप रिलेशन याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल से हम करने तो बिल्कुल हम डिटेल से भी बता देंगे, हर एक चीज को बता देंगे डिटेल से। लेकिन ऑब्जेक्टिव है अभी आप इसको याद रखें एकदम क्लियर। अगर चाहिए तो आप बोल दीजिएगा सर स्लाइड नंबर 2 to 8 का आप डिटेल से बताएं, हम डिटेल से बता देंगे। क्योंकि एक क्लास और बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे फाइनली, जिसको ओवरऑल डाउट होगा कुछ पूछना होगा तो उसको बताएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको कमेंट करना होगा। ठीक है चलिए, cos पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स,
साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, सब मल्टीप्लाई है, तो कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में स्क्वायर है, एंगल सेम है, कॉस बाय साइन, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर बी हो गया खत्म। कुछ था, सिर्फ हमें ये रिलेशन मालूम, बैठा दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। कहीं कुछ नहीं है बच्चों, सारा प्रॉब्लम इजी है। आपको हम फॉर्मूला याद करने का तरीका दे चुके हैं, आप उस फॉर्मूला को याद कीजिए, चुटकी में बना के निकलिए हर एक प्रॉब्लम को। आपके पास इससे आसान मेथड कुछ नहीं, जितना आसान मेथड हम आपको बता दिए हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये है। चलिए फटाफट, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे, बताइए, लिख देंगे। फिर कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। आइए यहां से फिर से, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम बताइए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा तो साइन एक्स इधर से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इधर से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए ये दोनों कैंसिल, और बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 1 नहीं। क्लियर है बात। 10 को बदल दिए साइन बाय कॉस में, कॉट को लिख दिए कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लिए, खत्म। एकदम मजे के साथ प्रॉब्लम सॉल्व होगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से आपको बुड़बक बना रहा है, क्या लिखा है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर से बोलिए साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। तो दोनों साइन देखिए इस साइड है, इधर देखिए दोनों कॉस है, लेकिन हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे बच्चों, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। तो पहले आप कॉस वाला को लिख दीजिए, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, दोनों साइन एक साथ नहीं, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, ये पढ़े थे ना, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला में। आप कॉपी में देखिए, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉपी में देखिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, दोनों साइन एक साथ, दोनों कॉस एक साथ। तो प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो पहले कॉस वाला को आप लिख दीजिए, n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस यहां बोलिए साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। तो बताइए क्या है, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, है ना। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, ए का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, ए का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, ए का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, n प्लस 1 इंटू एक्स, और b का काम कौन कर रहा है, देखिए दोनों में सेम है, b का काम कौन कर रहा है, n प्लस 2 इंटू एक्स, लिख दिए, और प्लस है तो माइनस, कॉस वाला में क्या होता है, प्लस है तो माइनस। बताइए जरा सा, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कॉस एक साथ, हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, नहीं तो अभी और डिटेल से इसको बताना स्टार्ट करेंगे, समय खत्म हो जाएगा और 2 क्लास लग जाएगा। दोनों साइन एक साथ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर एकदम आराम से बताइए, तो बिल्कुल आराम से बताएंगे, उसमें भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम स्पीड में थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसे हम लोग क्या पढ़े, ए, इसको पढ़े ए और इसको पढ़े बी, सेम एंगल है दोनों में, देख लीजिए। तो क्या दिखाई दिया बोलिए, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस। तो चलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं, कॉस एक्स के साथ गुना कीजिए, एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। बोलिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, कॉस एक्स माइनस 2x
फिर बोलिए क्या मिला, कॉस एक्स में 2x गया माइनस एक्स, और अभी हम बताए थे, क्या बताए थे बच्चों, जल्दी बताइए, पिछला प्रॉब्लम में कॉस, क्या हो गया, ये बहुत ना डिस्टर्ब कर रहा है हमको आज, ऐसे इरिटेट हो रहे हैं। कॉस माइनस एक्स क्या पढ़े थे हम लोग, कॉस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कहीं ऑप्शन में है कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ क्या करना है हमें, फॉर्मूला को पकड़ना है। क्या हम फॉर्मूला को पकड़े बताइए, जो फॉर्मूला यहां पर था वही चीज देखिए यहां पर लिखा हुआ है, और जो यहां पर लिखा हुआ है, जो यहां पर लिखा हुआ है देखिए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं। तो दोनों एंगल देखिए सेम है, इसको ये पढ़िए, और ये दोनों एंगल सेम है, इसको भी पढ़िए, पढ़ दिए। तो दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, एकदम वही फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा। अब ए के जगह पे आपको ए तो परोस के नहीं दे देगा, बस ए के जगह पे जो रहेगा ना उसका आपको यूज करना है। ए के जगह पे जो भी रहेगा बच्चों उसका आपको क्या करना है, यूज करना है, और कुछ नहीं। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलिए। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉस 3π/4 प्लस एक्स, बोलिए माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब देखिए तो जरा ध्यान से देखिए तो बच्चों, क्या कॉस, ध्यान से सुनिए, कॉस, ये देखिए तो ये और ये सेम है तो इसको पढ़ते हैं ए, ये और ये सेम है तो प्लस बी, माइनस कॉस, बोले इसको क्या पढ़ें जल्दी बताइए, ए माइनस बी। अब देखिए, ओ एक्स लिख दिए। अब सुनिए तो जरा सा, हम कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी को घटा रहे हैं, तो जब घटाते हैं तो कौन सा पद बोलते हैं, पहल का पद कि दूसर का पद। देखिए वहां दूसर का पद हम लिखवाए हैं सारा चीज, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जब जोड़ेंगे तो पहला पद, घटाएंगे तो दूसरा पद। तो क्या बोले थे बताइए, कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का दूसर का पद क्या होता है, दोनों साइन एक साथ, दोनों साइन एक साथ, गुना में माइनस है तो -2 लिख दिए। जल्दी बताइए, -2 साइन, ए का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, ए का काम कौन कर रहा है, 3π/4 इंटू साइन, बी का काम कौन कर रहा है जल्दी बताइए, ए का काम और बी का काम कौन कर रहा है, एक्स। नहीं बताए थे, क्या बताए थे जरा फॉर्मूला याद कीजिए तो। आप लोग ऐसे देखिएगा तो चलेगा बच्चों, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जब जोड़ेंगे, ये बताए थे सारा चीज हम बोले थे ना। फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप कॉपी में लिखिएगा। हम ये कैसे लिख रहे हैं, हम भी तो प्रैक्टिस किए ना आपको आसान बनाने के लिए। हम जब आपको आसान बनाने, क्या हम ऊपर से सीख के आए थे, नहीं ना, हम माँ के पेट से तो नहीं सीख के आए थे, हम भी बाहर में आने के बाद सीखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आज आपको बता रहे हैं। तो उसी चीज़ को आसान तरीका में आपको बता रहे थे, तो आप क्यों नहीं सीख रहे हैं, लिखिए तो बार बार। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जब जोड़ेंगे तो कॉस ए प्लस बी का पहला पद क्या बोलते हैं, दोनों कॉस एक साथ, घटाएंगे तो दूसर का पद, दोनों साइन एक साथ। बताए थे या नहीं बताएंगे, जोड़े हैं तो गुना में +2, घटाए हैं तो गुना में -2, बताए थे कि नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कितना आ गया, साइन 3π/4, तो 3π/4 को पहले तोड़िए, 3 गुना पाई का मतलब 180/4 कैंसिल होगा 45 बार में, तो हो जाएगा आपका साइन 45 दिया 135 डिग्री, होगा कि नहीं 135। 90 से अधिक है तो आप सोचे समझे बिना फटाक से पहले 90, ये सब बोलेगा हाय मास्टर अब क्या होगा, तब खत्म कहानी। हम आपको लॉजिक बता चुके हैं कि नहीं, कि 90 से जब भी अधिक कौन रहेगा तो हम कैसे उसका मान निकालेंगे, बताए हैं कि नहीं लॉजिक। आप यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कीजिएगा, जहां भी आपका यूज होगा ना बच्चों वहां अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 90 से अधिक कौन है, हमको यही काम करना है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता है बस। 90 से अधिक कौन है, सर क्या बताए थे, कैसे मान निकालना है, निकाल दीजिए ना, उसको बन जाएगा अपने आप। तो एक बार चलेगा, 90 का 90, शेषफल बचा 45। हम फॉर्मूला यहाँ लगा दिए हैं, अब केवल मान निकालिए, सॉल्व हो जाएगा। साइन 1 गुना
90। अब देखिए जो मेरे वीडियो को यहाँ 20 से देखिएगा उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको देखने के लिए पहले पिछले पार्ट 2 को देखना पड़ेगा और फिर इसको देखना पड़ेगा। 100% सब समझ में आ जाएगा। हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चिन्ह देखेंगे प्लस और माइनस को, तो 90 एक बार, 90 एक बार प्लस 45, तो आगे चल गया है। तो जैसे आए दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर एस, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी सेकेंड क्वाड्रांट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, हम साइन का ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस हो गया। अब 90 के मल्टीपल देखना है, वो ऑड है या इवन है, तो 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई है मतलब ऑड यानी कि विषम है। विषम है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो गया, चेंज होगा। साइन किस में, कॉस में, कितना डिग्री, 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ गया। तो यानी कि साइन 135 3π/4 का वैल्यू -2 इंटू साइन 3π/4 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब बताइए हम 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, कैंसिल हो गया। तो -√2 और कितना, साइन एक्स, -√2 और कितना, साइन एक्स। ऑप्शन नंबर डी खत्म। सिर्फ हमें यहीं पे ना पकड़ना था कि ये और ये कौन सेम दिख रहा है, तो एक को हम ए पढ़े और एक को बी, तो cos a + b और cos a - b को हम घटा रहे हैं तो दूसर का पद और गुना में -2। इतने सातों फॉर्मूला है, a के जगह पे a का मान, b के जगह पे b का मान, सिर्फ पुट कर दिए, आसानी से बन गया। प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन को सिंगल एंगल को हम बताए थे आप लोगों को, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। बताइए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए। a + b, a + b और a - b। बोलिए तो यहां पर एंगल एकदम प्लस में है, देखिए सारा एंगल प्लस बोलते हैं, सॉरी, सारा एंगल जो है ना वो अकेला है ना जोड़ में। देखिए यहाँ पर एंगल क्या था, जल्दी देखिए, यहाँ एंगल किस में था, ये जोड़ में था और ये घटाव में था ना। लेकिन इस बार एंगल देखिए क्या है, सिंगल है, 6x 4x 6x 4x सिंगल है। जब सिंगल एंगल रहता है और दोनों साइन रहे या दोनों कॉस रहे, तो वहाँ एक को क्या पढ़ने सिखाए थे, सी, क्या पढ़ने सिखाए थे, सी, प्लस है तो प्लस, उसका दूसरे को क्या पढ़ने सिखाए थे, डी। कब, जब सिंगल एंगल रहेगा और दोनों साइन या दोनों कॉस रहेगा तब इसका हम यूज करेंगे। यहां पर बताइए सिंगल एंगल है और दोनों साइन है, तो एक को सी पढ़ेंगे माइनस और एक को डी पढ़ेंगे। तो बताइए साइन सी + डी का फॉर्मूला वही बताए थे, दोनों साइन a + b और साइन a - b को जब जोड़िएगा तो पहला पद क्या बोले, जल्दी बताइए। साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2, और जब घटाइएगा तो कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2, जोड़िएगा तो साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2, और घटाइएगा तो कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। और एंगल में क्या लिखिएगा, सबसे पहले दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, और दूसरका में दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। इसमें पहलका में दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, दूसरका में दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। यही बताए थे या नहीं बताए थे। अब देखिए आसानी से बनेगा। बोलिए सी का काम कौन कर रहा है, बोलिए सी का काम कौन कर रहा है, 6x, और डी का काम कौन कर रहा है, 4x। जोड़ रहे हैं तो जोड़, बोलिए क्या फॉर्मूला होगा, 2। जोड़ रहे हैं तो साइन पहले दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड हो गया, इनटू कॉस जोड़े थे, इस बार दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड, एक पार्ट हो गया। चलिए अगला, ये घटाए हैं 2, तो कॉस पहले साइन वाला में कॉस पहले, घटाने पर कॉस पहले दोनों को जोड़ करके
दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, साइन बाद में, दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर दिए। आइए अब देखिए तो गुना 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 सब गुना में है, तो 2 दूना कितना हो गया 4। यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, जो याद नहीं करवाए थे, थोड़ा सा हम बताएंगे, समझ लीजिएगा। 4 बोले क्या, चलिए रहने दीजिए, पहले अभी 4 लिख देंगे, आप भगवाने लगिएगा। चलिए 2 साइन 6 4 10, 10 का आधा 5x, बोलिए कॉस 6 में 4 गया, 6 में 4 गया 2, 2 का आधा x, फिर कॉस 6 4 10 का आधा 5x, फिर बताइए साइन 6 में 4 गया 2, 2 का आधा x। चलिए 2 सेम एंगल वाला को एक साथ रखिए, 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, सब गुना में है, एक साथ रखे। फिर एक के साथ एक सेम कोण वाला को 2 साइन x इंटू कॉस x, एक साथ रख दिए। क्या क्या किया बताइए, ये 2 साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ, 2 साइन x और इस कॉस x को एक साथ रख दिए। अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे यूज। साइन 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 साइन a इंटू कॉस a, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। कैसे सुनो, यहाँ पे एंगल कितना लिए थे 2a, तो अब बताइए जब 2a का हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, जब 2a को हाफ कीजिएगा तो ये 2 2 कैंसिल हो गया तो a मिलेगा, तो सब जगह देखिए एंगल a लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं। उसी तरह से आपको अगर हम साइन 4a का फॉर्मूला पूछे, किसका फॉर्मूला, अरे कहाँ तक, साइन 4a का फॉर्मूला पूछे तो 4a का हाफ कीजिए, तो जब हम 4a का हाफ करेंगे बच्चों तो बोलिए कितना आएगा 2a। तो इसी फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे 2 साइन, अब a के जगह पे 4a का हाफ कितना आया है 2a, तो जहां जहां पर a है वहां वहां पर लिख देंगे 2a, एकदम हाफ फॉर्मूला। उसी तरह से बताइए साइन 6a का फॉर्मूला क्या होगा, 6a का हाफ बोलिए, जल्दी बोलिए आप लोग, 3a साइन 3a इंटू कॉस 3a, होगा या नहीं होगा। सिमिलर बताइए साइन 8a का फॉर्मूला क्या होगा, 8a का हाफ, 8a का हाफ 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a। उसी तरह से बच्चों अगर हम आपसे साइन 10a का फॉर्मूला पूछेंगे तो 2 साइन, बताइए 10a का आधा 5a इंटू कॉस 5a, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहां पर क्या लिखा है जल्दी देखिए, 2 साइन 5a इंटू कॉस 5a है भाई, यहाँ a था तो a लिख रहे थे, यहाँ पर x है तो x है तो क्या हुआ, हम x लिख देंगे ना, आपको a की जगह पे ही मिलेगा क्या बताइए पहले। तो यहाँ a था तो a लिखा था, यहाँ x है तो x लिखेंगे। तो पढ़िए 2 साइन 5a इंटू कॉस 5a है, साइन 10a का फॉर्मूला, तो हम साइन 10a साइन 10, यहाँ पर a था तो a लिखा था, यहाँ x है तो आप x लिख दीजिए, हो गया। अब बताइए 2 साइन, यहाँ देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a का फॉर्मूला, तो लिखेंगे साइन 2, a का काम कौन कर रहा है x, तो x। तो बताइए हमारे पास, इसको सजा के लिखिए, तो साइन 2x इंटू साइन 10x, साइन 2x इंटू साइन 10x, ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ बताइए, सारा फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला को हम केवल बैठा दिए, बैठाने के बाद कितना देर का क्लास हो गया, बस अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी 1.5 घंटा हुआ है। तो ये बैठा दिए हम लोग, बैठाने के बाद एकदम क्लियर कर दिए, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम को एकदम ना, जब क्वेश्चन को बनाइए एकदम ध्यान से बारीकी से, मज़ा आ जाएगा मैथ पढ़ने में। ये एकदम आसान है, अभी समय कम है, इसको समय दे करके और बताते तो और डिटेल से। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए फिर से, वही फॉर्मूला हाफ एंगल आने वाला है। क्या लिखा हुआ है बताइए, कॉस स्क्वायर 2x माइनस
कॉस स्क्वायर 6x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए दोनों कॉस है, सिंगल एंगल है कि नहीं? दोनों कॉस है, सिंगल एंगल है, तो सिंगल एंगल के लिए सी और डी का फॉर्मूला। तो बताइए, तो जब दोनों कॉस हो तो सिंगल एंगल को सी पढ़ते हैं और सिंगल एंगल को डी, प्लस है तो प्लस, सिंगल एंगल में यही फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। सिंगल एंगल के लिए यही फॉर्मूला सी प्लस डी का, यहां भी माइनस का। अब कॉस में क्या पढ़े थे, जोड़ रहे हैं, तो कॉस ए प्लस बी का जोड़ेंगे तो पहला पद क्या, कॉस, दोनों कॉस एक साथ, पहला पद दोनों कॉस एक साथ, प्लस है तो गुना में प्लस 2, और घटाएंगे तो दूसरा पद कौन सा, दोनों साइन एक साथ, दोनों साइन एक साथ, गुना में घटा रहे हैं तो माइनस 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे सर, पहला एंगल के लिए दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, दूसरा के लिए दोनों को घटाएंगे 2 से डिवाइड, पहला के लिए दोनों एंगल को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, दोनों एंगल को घटाएंगे और 2 से डिवाइड, हो गया काम। तो अब आइए इसको लिखते हैं, एकदम क्लियर। ये फॉर्मूला देखिए आपको स्टार्टिंग में याद करवाएं। तो बताइए कॉस सी प्लस डी का 2 कॉस, पहला पद ना, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड, दोनों कॉस एक साथ, अगले में दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड, हो गया। चलिए यहां से घटा रहे हैं -2, दोनों साइन एक साथ, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, दोनों साइन है ना, इस बार दोनों को घटाएंगे 2 से डिवाइड, हो गया। चलिए बोले यहां फटाक से 2 कॉस 6 2 8 का आधा 4x इंटू कॉस 2 में 6 गया -4 का आधा -2x -2 साइन 6 2 8 का आधा 4x -4 का आधा -2x। अब बताइए तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x, और sin माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बोलिए बच्चों पढ़ाई या नहीं पढ़ाए, बस उसको अप्लाई कीजिए। बोलिए क्या होगा, 2 cos 4x cos माइनस एक्स cos x -2, सब मल्टीप्लाई है, कोई जोड़ घटा में नहीं है, साइन -2x माइनस साइन 2x, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन -2x माइनस साइन 2x, बोलिए माइनस माइनस प्लस। अब क्या कीजिए, 2 साइन 2x और cos 2x को एक साथ रखिए, सब गुना में है तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं ना। फिर बताइए ये 2 साइन 4x और इस cos 4x को एक साथ लिखिए, लिखिए तो। और अभी हम बताए थे ना, क्या बताए थे जल्दी बताइए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन a इंटू कॉस a, जो है उसका आधा, 2a का आधा, तो आधा मतलब हम क्या बोले थे, 2 से डिवाइड कर दो, अपने आप जो आएगा वही आधा कहलाएगा, तो a लिखे थे। सिमिलर बताइए, साइन अगर 4a का पूछेंगे तो साइन 4a का 4a का आधा कितना होगा, 4a का आधा मतलब 4a को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2a, तो क्या लिखेंगे बताइए, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अगर आपसे हम साइन 6a का पूछेंगे तो 6a का आधा कितना होगा, 3a, सारी जगह एंगल पे 3a लिख दीजिए।
अगर साइन 8a का फॉर्मूला पूछेंगे तो 8a का आधा कितना होगा 4a, तो साइन 4a इंटू कॉस 4a। अगर वही आपसे साइन 10a का फॉर्मूला पूछेंगे तो 10a का आधा कितना होगा साइन 5a इंटू कॉस 5a। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से बताइए क्या लिखा हुआ है। देखिए ये साइन, ये वाला फॉर्मूला है, देखिए ना ये वाला फॉर्मूला है, सिर्फ a है और यहाँ x है, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन 4a का। a था तो a, x है तो x। हो गया। ये वाला देखिए तो ये वाला फॉर्मूला है या नहीं है, साइन 8a का फॉर्मूला, तो साइन 8 a है तो a, x है तो x, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। आ गया? बोलिए, एकदम आराम से समझिए, थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं। अब देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दीजिए हमें। एकदम फॉर्मूला बेसिक से। जितना भी फॉर्मूला होगा आपके बेसिक से, तो बच्चों थोड़ा सा ना आज रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल एक क्लास ले लेते हैं। अगर नहीं होगा ना एक दिन में 2 क्लास पढ़ा देंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से ना फिर हमको लगता है कि क्लास ना छूट जाए। ठीक, तबीयत थोड़ा सा है, आप लोग भी मैनेज करें। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताएं। हम तबीयत ख़राब में इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि कहीं हम अपना 100% ना दे सकें, और हमको लग रहा है आज के क्लास में अपना 100% दे के नहीं पढ़ा सके हैं, हमको ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं आप लोग को समझ में आएगा तो ज़रूर बोलिएगा, नहीं तो हम फिर से बताएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप लोग समझिएगा नहीं हम तब तक बताएंगे। हम पहले बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, कि मेरे पास ना बताने का एक तरीका नहीं, मैथ्स को कई तरीका है। आप जैसे समझिएगा हम वैसे के समझाएंगे, एक एक करके, लेकिन आपको समझा के छोड़ेंगे। बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? आज रहने देते हैं, मेरा भी तबीयत सही नहीं है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो को देखें, बने रहिए, कमेंट करके हमें बताइए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलते हैं बच्चों, बाय बाय।